Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 4. How are you all? I hope you all doing good. Today we will do our working of computer. So class, take out your notebook. You have to ready 2 to 3 pages. Draw proper margin line. Write date and day. As today it's 20th April 2020. Classwork Monday. Chapter 4. Input and output devices. Answer these questions. Why the mouse is called an input device? Class 4, listen carefully. आपको पता है कि जो आप हेडिंग देते हैं या कोई डेट एंड डे मेंशन करते हैं तो वो आप लिखते हैं अपने ब्लू इंक पेन से. जो मैंने ब्लैक में राइट किया है इस वर्किंग में, आप वो ब्लू इंक पेन से लिखेंगे, और जो मैंने ब्लू से राइट किया है वो आप अपनी पेंसिल से राइट करेंगे. क्लियर क्लास 4? फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा है कि माउस को हम इनपुट डिवाइस क्यों कहते हैं. द माउस इज कॉल्ड एन इनपुट डिवाइस बिकॉज इट इज़ यूज टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू कंप्यूटर. माउस को हम इनपुट डिवाइस इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी मदद से हम कंप्यूटर के अंदर डाटा और इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो एंटर कर सकते हैं. कोई भी कमांड, कोई भी डाटा हम उसको एंटर कर सकते हैं कंप्यूटर में. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज लिबिन्स कैलकुलेटर वर्क. अब वो हमसे पूछ रहे हैं लिबिन्स का कैलकुलेटर कैसे काम करता था. आई होप आपको रीडिंग अपनी अच्छे से याद होगी. द लिबिन्स कैलकुलेटर कुड ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. लिबिन्स कैलकुलेटर जो था वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन, मतलब चारों ऑपरेशन कर सकता था क्योंकि पास्कल लाइन से 2 करता था. वर्क कुड डन फास्टर विद द हेल्प ऑफ हैंड क्रैक. हैंड क्रैक जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी कि वो किस तरह पहिया जो उसमें है, पहिया जो है हैंडल लगा हुआ है, उस जो व्हील्स थे उसके अंदर लगे हुए थे, उसको वो यूज़ करते थे हैंड क्रैक से. अब वो हैंड क्रैक को यूज़ करके वो काम आसानी से जल्दी से हो सकता था. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज इंटरनेट एनेबल्स अस टू डू. इंटरनेट के थ्रू हम क्या काम करने के काबिल हो जाते हैं. It enables data to be passed through a network of computers. इंटरनेट के थ्रू जो कंप्यूटर्स में जो डाटा पड़ा होता है वो एक दूसरे कंप्यूटर में पास हो सकता है. कैसे? जॉइंट बाय द यूजर्स केबल और सैटेलाइट्स. यूजर्स वो जिस तरह हम लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं, जिस तरह आप अपनी ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं तो वो किस तरह से है, सैटेलाइट के थ्रू, कंप्यूटर्स के थ्रू. तो इंटरनेट के थ्रू हमें ये फैसिलिटी मिलती है. क्लास 4, ये आपकी आज की वर्किंग है. आप इसको राइट करने के बाद टैली करेंगे और आप इसको लर्न करेंगे. लर्न करने के बाद एक क्वेश्चन मैं आपको लिखवाती हूँ अभी, आपने वो अपनी नोटबुक पे एज अ होमवर्क करना है. जी क्लास 4, आपकी आज की डायरी क्या है कि आपने जो वर्किंग की है उसको लर्न करना है. लर्न के बाद आपने एक क्वेश्चन होमवर्क में करना है अपनी नोटबुक पे. क्वेश्चन क्या है? राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी इनपुट और आउटपुट डिवाइस. एक्सप्लेन हाउ इट इज़ यूज्ड इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर. आपने इस चैप्टर में अपनी बुक में डिफरेंट इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस पढ़े हैं. फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस जो है वो इनपुट डिवाइस हैं, और भी बहुत से पढ़े हैं आपने. और आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर है, और उसके बाद प्रिंटर है, और स्पीकर्स हैं. तो आपने इस तरह के आउटपुट डिवाइसेस पढ़े हैं. आपने किसी भी एक इनपुट और एक आउटपुट डिवाइस पे एक नोट लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है, और उसमें आपने बताना है कि हाउ इट इज़ यूज्ड, कि वो कंप्यूटर फील्ड में कंप्यूटर के साथ अटैच होकर किस तरह से काम करता है. आई होप ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने रीडिंग ध्यान से की है. क्लास 4, आपका ये क्वेश्चन एज अ होमवर्क जाएगा. होमवर्क पे भी आप बेटा प्रॉपर डेट एंड डे मेंशन करके, मार्जिन लाइंस ड्रॉ करके प्रॉपर अपने फॉर्मेशन में वर्किंग करेंगे. आई होप आप अपना काम रोज़ाना की बेसिस पे रोज़ाना करके उसकी लर्निंग करते हैं, क्योंकि आपको आगे बढ़ते जाना है और घर बैठ कर ये नहीं करना कि आप कल करेंगे. आप अपने स्कूल का मोटो साथ रोज़ाना लेकर चलते होंगे. आगे बढ़ते जाओ, अच्छे से अपनी तैयारी आप करें. इस वक्त, इस टाइम को आप अच्छे से यूज़ करें. ओके क्लास 4, टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.